वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू रिद्धि खुराबाज व्लॉग। आज का व्लॉग तो जल्दी से और अर्ली मॉर्निंग को स्टार्ट कर दिया है और अर्ली मॉर्निंग के भी अभी सिर्फ 8 साढ़े 8 बजे है और मेरी पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया है क्योंकि पुरुषोत्तम मास स्टार्ट हो गया है। तो पुरुषोत्तम मास की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है और ये महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, स्वयं नारायण को समर्पित है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण ने स्वयं अपना नाम दिया है इस महीने को पुरुषोत्तम, यानी कि पूर्ण पुरुषोत्तम। ये प्रभु नारायण का महीना है और इस महीने में इसे अधिक मास भी कहा जाता है। अधिक मास इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस महीने में आप कुछ भी दान कीजिए, पूजा कीजिए, सत्संग कीजिए, भजन भक्ति कीर्तन कुछ भी करेंगे ना, उसका आप लोगों को अधिक से अधिक, यानी कि अधिक मास है तो अधिक गुना उसका फल मिलेगा और अधिक गुना उस भक्ति का पुण्य प्राप्त होगा, इसीलिए इसे अधिक मास भी कहा जाता है। तो मेरे घर तो माता रानी पधार चुके हैं, गौर माँ की पूजा भी हो गई सुबह सुबह और गौर माँ की स्थापना भी हो गई है। सो पुरुषोत्तम मास में रोज घर पे गौर माँ की पूजा करेंगे, भगवान का नाम स्मरण करके कीर्तन करेंगे। सो आप लोग भी गौर माँ के दर्शन कर लीजिए मॉर्निंग में क्योंकि पुरुषोत्तम मास स्टार्ट हो गया है। तो मैंने घर पे ही गौर माँ रखे हैं। मैं इसी तरह से गौर माँ बनाती हूँ जैसे हमारे पौराणिक बनाते थे ना, इस तरह से जो समुंदर की यानी कि अस्मावती घाट से रेत लेके आती हूँ और इसके ना इसी तरह से गुजराती में इसे ढगली कहते हैं। तो 5 इस तरह से बनानी होती है और इसी को गौर माँ और पुरुषोत्तम प्रभु की इसी में पूजा की जाती है। यही स्वयं भगवान है हमारे लिए, गौर माँ है और पुराणों के अनुसार इसी तरह से गौर माँ बनाई जाती है। तो मैंने इस तरह से सुबह सुबह ही पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है और साथ में यहाँ पे है कान्हा जी और द्वारकाधीश। तो आप भी दर्शन कर लीजिए, गौर माँ सबकी इच्छा पूरी करे और ये पूरा पुरुषोत्तम मास सबका बहुत ज़्यादा ही अच्छा जाए। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और 1 बजने में 15 मिनट बाकी है और यहाँ पे दाल मेरी बन रही है गरम गरम सी और साथ में चावल बन रहे हैं और आज सब्जी बनने वाली है आलू और मेथी की। आजकल गर्मी ही इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। घर में भी काम करते हैं ना तो गर्मी हो जाते हैं और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ अब काम भी नहीं करना है, थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और उसमें भी खाना बनाते हैं ना तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। सो अभी मैं इवनिंग के टाइम को रेडी होकर ना पोरबंदर मार्केट में जा रही हूँ क्योंकि 1-2 प्लास्टिक की चीज़ें टूट गई है। सबसे पहले तो डस्टबिन घर पे था ना, नीचे जो किचन वाला डस्टबिन वो टूट गया है। सो डस्टबिन टूट गया है, वो लेना है, 1-2 चीजें और लेनी है। रास्ता पार करके आ गए हैं सीधा हम लोग स्टोर के पास। इतने सारे दिल को ऐसे हवा में लगा दिया है और यहाँ पे ये टॉय तो है ही बट ये टॉय मुझे बहुत पसंद आए, कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने सारे एक साथ में मंकी। सो मुझे तो सारी प्लास्टिक की ही चीज़ें लेनी है, खास करके घर पे बताया ना कि डस्टबिन टूट गया है तो वो तो सब वहाँ पे आगे डिपार्टमेंट में है बट यहाँ पे सब कुछ देखती जा रही हूँ। मैंने भी वही कप लिया दिखने में अच्छे हैं बट चाय कोई पीता ही नहीं घर पे। सारे अच्छे हैं, डिज़ाइन देखिए, ये डिज़ाइन भी अच्छे हैं, ये भी अच्छा है बट थोड़ा स्मॉल है। हाँ बट जिसे कम चाय पीनी हो वो उसके लिए बेस्ट रहेगा। यस, ओनली 20 रुपीज़। तो अच्छी बात है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, अलग अलग काफ़ी सारी डिज़ाइन है। बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, मिल्क के लिए चलेगा, मिल्क के लिए चाय। ये मैंने सोचा कि ये क्या है, कमल के फूल वाला कप है, नहीं बट ये ना वो धूपबत्ती रखने का स्टैंड है ऐसा कमल वाला। मैंने तो देखा ही नहीं, यहाँ बाजू में ही है डस्टबिन सारे। अभी यहाँ से घूम के ऐसे जाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ से नहीं देखना है। चलिए आगे चलते हैं फिर देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आए हो तो थोड़ा दूसरा देखना ही चाहिए ना। लेवी 20 रुपया नीचे।
ये ना अचार स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़ी बोतल तो हमारे पास होती है, बट छोटे में निकाल के रखते हैं ना। ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, बट इसकी प्राइस है 20 रुपए की होगी, वो मुझे पता नहीं है। सभी 20 वाला है। हाँ, यहाँ पे तो 20 ही लिखा हुआ है, तो अब ये 20 ही होगा आई थिंक। तो ये अच्छी बात है, 20 रुपए में आजकल कांच की बोतल वरना मिलती नहीं है। और ग्लास है ये, कांच जो आता है ना, कांच वो। यहाँ पे सारे कांच के ही बर्तन है, देखिए बाउल। मुझे ना कांच के बर्तन, कांच के ग्लास बहुत पसंद है। अलग अलग सब है। आई थिंक तो इसकी प्राइस 20 रुपये होगी, बट अभी तो फ़िलहाल मुझे ये नहीं लेना है, जो लेने आई हूँ वो लेते हैं। चलिए। और इस सेल में ना आपको 10 रुपये की भी चीज़ें मिल जाएगी, काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे सब देखिए 10 रुपीज़ वाली सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ ही है 10 रुपये। छोटी छोटी प्यारी प्यारी प्लेट है, क्योंकि बच्चों को जो नाश्ता देते हैं ना, सेव मुमड़ा है, कुछ चिप्स वगैरह, तो उससे ऐसे प्लेट में खाने में बहुत अच्छा लगता है। और फ्रूट्स वाली भी है। यहाँ पे साड़ी के पैकेजिंग है, तो ये भी 10 रुपये की ही है, तो अच्छी बात है। इसमें सारी ड्रेस चनिया चोली पैक करके रखते हैं हम। चलिए एक बार 10 रुपये वाली चीज़ में पहले नज़र लगा लेती हूँ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो घर के लिए अगर चाहिए तो मिल जाएगी इसी में से। वैसे तो ज़्यादातर सब कुछ है, खास तो डस्टबिन लेना है और एक बकेट लेनी है बस। तो अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ से ये सारी चीज़ें ना वो 40 रुपीज़ वाली है, वहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है देखिए 40 रुपये। अच्छी तरह से वो अच्छी बात है कि यहाँ पे जो ये बोर्ड लगाए हुए हैं ना, उससे हमें पता चल जाता है। और ये सारी वापस से 10 रुपये वाली चीज़, बट इसमें तो कुछ लेना अभी नहीं है। बस मैंने सोचा कि चलो आई हूँ तो देख लेती हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को भी आइडिया आ जाए। कुछ चीज़ अगर आप लोगों को लेनी हो तो आप भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। चलिए अभी आगे की तरफ चलती हूँ। अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, बट मुझे ये सब कुछ अगर देखूँगी ना तो फिर दूसरा ले लेती हूँ। तो डस्टबिन घूम के डस्टबिन देख लेती हूँ। बट आई थिंक ये थोड़े बहुत यहाँ पे ये राउंड ऐसे बनाया है ना, जैसे ऐसा लगता है कि हम लोग ना सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे स्नैक जैसा रास्ता बना दिया है। चकला बेलन है यहाँ पे, चकला। गुजराती माने वेणु पाटलो कहवाय। वेणु तो नहीं पर पाटलो है। कंटेनर है ये सारे। चलिए अभी अलग अलग चीज़ें लेते और देखते आगे जा रही हूँ। एक बास्केट में ही मैंने रख दी है। अभी जो डस्टबिन लेना आई थी उसमें थोड़ा ही है डस्टबिन, तो अभी वो मुझे सोचना पड़ेगा। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, बट वो कुछ लेना नहीं है, क्योंकि फिर आडा ले लेती हूँ और घर पे जाके ऐसे ही पड़ा रहता है। मार्केट का सारा काम फिनिश करके तो मैं घर पे आ गई हूँ, बट अभी घर का काम बाकी है, यानी कि रात का डिनर बनाना है। तो आज रात के डिनर में ना एकदम से हल्की फुल्की भेल बनाने वाली हूँ घर पे। वैसे भेल सब लोग कहते हैं कि हल्की फुल्की तुरंत बन जाती है, बट नहीं, भेल बनाने में ही कितना टाइम लगता है। उसकी चटनियाँ ही 4 प्रकार की होती है, तो भेल भी इतनी ज़्यादा इजी तो नहीं होती है। तो चलिए आप लोगों को नेक्स्ट और नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। वैसे भी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो चारों तरफ भक्ति भाव का महीना चल रहा है। तो इसी के साथ ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सबको जय श्री कृष्ण, बाय बाय।